वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज की हमारी क्लास जनरल साइंस की रहेगी राजस्थान एलडीसी सीटी 2024-25 के लिए। टॉपिक का नाम क्या है? साबुन और अपमार्जक। ठीक है, हम इस सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा साबुन। देखिए, साबुन को समझते हैं, साबुन क्या होता है ना। इसमें से किस प्रकार का क्वेश्चन हमें पेपर में पूछा जाएगा, उन चीजों को देखते हैं डायरेक्ट। देखिए, साबुन क्या है बच्चों? साबुन जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? COH। इसके बने हुए सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो वसी अम्लों के साथ मिलकर बनते हैं। कैसे? देखो, इसकी परिभाषा में लिखना चाहूं तो परिभाषा लिखूंगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। सोडियम और पोटेशियम के उच्चतर वसीय अम्ल। वसीय अम्ल कौन से? वसीय अम्लों के नाम हैं लॉरिक अम्ल, एक है पामिटिक अम्ल, ये कहते हैं स्टेरिक अम्ल। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम इन अम्लों के साथ मिलके जो लवण बनाएंगे ना, वही क्या है? साबुन। जैसे हमने लिया सोडियम और पोटेशियम, कोई भी आ सकता है ना। सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो। जब इसकी क्रिया हमने स्टेरिक अम्ल से करवाई, स्टेरिक अम्ल का सूत्र था C17H35 COOH। इनसे मिलके जो लवण बना है ना, जो भी हमारा उत्पाद बनेगा वही क्या है? साबुन। ठीक है, रिएक्शन नहीं लिखी है, रिएक्शन पेपर के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमसे टू द पॉइंट बातें पूछेगा कि लॉरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल क्या है। ये साबुन के लिए उच्चतर वसीय अम्ल है। ठीक है, साबुन क्या हो गया बच्चों? सोडियम पोटेशियम के उच्चतर वसीय अम्ल लॉरिक, पामिटिक और स्टेरिक अम्लों से मिलकर जो लवण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? साबुन। जी सर, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है साबुन के लिए? साबुन कैसे होते हैं? अम्लीय या क्षारीय? बताइए। पीएच 7 से कम है या 7 से ज्यादा है? देखिए, इसकी पीएच जो होती है वो 7 से ज्यादा होती है और 14 के बीच में होती है। तो कैसे हुए बच्चों ये? क्षारीय। ठीक है, साबुन कैसे होते हैं? आपसे कथन लिख के देगा कि साबुन क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं। तो कैसे होते हैं? क्षारीय। एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा क्षारीय होगा ना, उसके धुलाई की या सफाई की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे? हमारे पास दो तरह के साबुन है, एक तो नहाने वाला साबुन, एक कपड़े धोने वाला साबुन। ठीक है, हम नहाने वाले साबुन को जब गंदे मैले हुए कपड़ों पे लगाएंगे, है ना, तो लगाएंगे तो वो क्या है? इतनी सफाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो मृदु जल से क्रिया करते हैं, नरम साबुन होते हैं, है ना। जो जितना ज्यादा क्षारीय होगा वो उतनी ही ज्यादा धुलाई करेगा या सफाई करेगा। तो आप देखना, कपड़े धोने वाले साबुन जो आते हैं, है ना, नाम नहीं लूंगा मैं, कपड़े धोने वाले जो साबुन है ना, वो क्षारीय अधिक होते हैं, है ना। जो जितना ज्यादा क्षारीय होंगे वो धुलाई ज्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉयलेट साफ करने वाले साबुन हो गए, है ना, कपड़े धोने वाले साबुन हो गए, ये अधिक क्षारीय होते हैं तुलना की नहाने वाले साबुन के या शेविंग क्रीम के, जो उसमें जो साबुन आता है शेविंग क्रीम वाला साबुन, उसकी तुलना। ठीक है, ये तो हो गया हमारे दो पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जो औषधि वाले साबुन होते हैं। औषधि वाले साबुन कौन से? देखो, ये उपयोग है हमारे, आपके उपयोगी आएंगे पेपर में। औषधि वाले साबुन जो होते हैं ना, तो उसमें एंटीसेप्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। डेटॉल वगैरह जो होते हैं, ये बोलते हैं कि 100% कीटाणु मार देंगे हम। तो उसमें क्या मिलाया है? उसमें एंटीसेप्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जब वो आपकी त्वचा को साफ करते हैं। ठीक है, साबुन के लिए रहेगा क्लियर कि साबुन क्या है? सोडियम पोटेशियम के
उच्चतर वसीय अम्ल, लौरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल से बने लवण होते हैं साबुन। साबुन क्षारीय होते हैं, है ना। एक ऑप्शन और है, एक औषधि साबुन हो गए, एक आता है पारदर्शी साबुन। देखिए पारदर्शी साबुन जो बनाना है ना, ट्रांसपेरेंट साबुन जो होता है बिल्कुल पानी पानी वाला, तो जैसे पीएफ जो आता है वो पारदर्शी साबुन है, तो वो किससे बनेगा? ग्लिसरीन से। जब साबुन बनाएंगे तो उसमें ग्लिसरीन मिला देंगे थोड़ी सी, तो ग्लिसरीन से कैसे बनते हैं? पारदर्शी साबुन। ठीक है। हम जानते ही हैं जब धुलाई होती है तो धुलाई में जो साफ करता है ना मैल को, साबुन जब मैल को साफ करता है वो झाग बनते हैं, तो क्या होता है? मिसेल बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ठीक है, इतना साबुन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको अपमार्जक बताता हूं, और ये कौन से अम्ल होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, ये भी याद रखना। साबुन कौन से अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं अपमार्जक बताता हूं आपको। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक में थोड़ा सा अंतर है। अपमार्जक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिटर्जेंट। बहुत सुना है एडवर्टाइजमेंट में, साबुन या डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट क्या है? ये भी सोडियम की लवण है। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो हमारी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था? हाइड्रोकार्बन कल पढ़ाया था। रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में सल्फोनिक अम्ल, कौन से अम्ल? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं SO3H। सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। ठीक है जी, वो क्या था? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण थे, और ये कौन से लवण है? सल्फोनिक अम्ल के। पहला अंतर तो यही मुख्य है कि सर साबुन तो है सोडियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, और अपमार्जक डिटर्जेंट जो होता है वो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसका पॉइंट देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन क्या होता है? ये भी क्षारीय होता है ना, दोनों ही क्षारीय होते हैं। दोनों में समानता क्या है? दोनों ही कैसे हैं? क्षारीय। क्योंकि दोनों का काम क्या है? साबुन ले लो या डिटर्जेंट ले लो, दोनों का काम डिटर्जेंट, एक तरह से हमारे शैम्पू हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, शैम्पू क्या होते हैं? डिटर्जेंट होते हैं एक तरह के, है ना। ये किसके लवण होते हैं? सल्फोनिक अम्ल के। ठीक ठीक है। अब एक मुख्य अंतर मैं आपको बता रहा हूं, ये भी क्षारीय है। अंतर क्या है? सर साबुन ही अच्छा था, डिटर्जेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? बात इतनी है, छोटी सी बात है। साबुन थे ना, तो साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करते। मतलब क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं लिखूंगा साबुन कठोर जल के साथ। सर कठोर जल का क्या मतलब है? चलिए इसको समझते हैं। कठोर जल क्या होता है? वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, है ना। जो कि समुद्र का पानी जो खारा वाला होता है ना, है ना, जो हम नीचे समर से पानी निकालते हैं, वो कैसा जल है? कठोर जल, है ना। कई की जगह मीठा पानी भी निकलता है, लेकिन जो खारा पानी है ना, खारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है ना। लेकिन हम इतना अच्छा डिटर्जेंट आज भी नहीं बना पाए हैं जो समुद्र के पानी से कपड़े धोए और वो साफ हो जाए, है ना। ये नहीं। जो कठोर जल होते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है, इसका मतलब खारे पानी जो होते हैं, खारे पानी में साबुन क्रिया नहीं करता। ठीक है, हम साबुन लगाएंगे खारे पानी से, किसी कपड़े को धोएंगे ना, तो वो मैल साफ नहीं होगा। कैसे? देखो, एक कपड़ा है, अब एक एग्जांपल समझिए, इसमें बहुत सारी गंदगी लगी। ठीक है, साबुन जब हमने इस पे लगाया, ठीक है बच्चों, साबुन क्या है? कार्बोक्सिल अम्ल के लवण है। साबुन जब हमने इस पे लगाया, तो
ये जो COOH और ये जो गंदगी है, ये दोनों क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्रिया नहीं करेंगे जब हमने कठोर जल लिया है ना। कठोर जल से कर रहे हैं तो ये क्रिया नहीं करते हैं। क्रिया नहीं करेंगे तो मिसेल का निर्माण नहीं होगा, और मिसेल का निर्माण नहीं होगा तो गंदगी साफ नहीं होगी। इतनी सी छोटी सी प्रोसेस दिमाग में, माइंड में बना के रखना कि क्या प्रोसेस है सर। साबुन को कठोर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो कठोर जल में कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिसके कारण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आया बात, क्योंकि इसमें कार्बन से लो ज्यादा डीपली घुसना नहीं है। छोटी सी एक बात और अपमार्जक के लिए। अब सर अपमार्जक बताइए। देखो अपमार्जक में हम क्या करते हैं, अपमार्जक कौन से अम्ल है? सल्फोनिक अम्ल। जब अपमार्जक से इसका को धोते हैं ना, अपमार्जक से धोएंगे तो इसका C हटा दो, SO3H है। ये SO3H जो होता है वो इस गंदगी से क्रिया करके मिसेल का निर्माण कर लेता है। गंदगी जब भी बाहर होगी जब मिसेल का निर्माण हो जाएगा, है ना। इसमें बहुत सी चीजें हैं, जल स्नेही, जल विरोधी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो बस इतना है, अपमार्जक कठोर जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। इनमें एक अंतर मेन ये है, क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं वो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर लेते हैं और मिसेल का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें अपमार्जक शैम्पू वगैरह की जरूरत पड़ती है। शेविंग क्रीम हो गई, वो भी अपमार्जक ही है ना। ये डिटर्जेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसलिए पड़ी। आई बात समझ में? ये हमारा साबुन और अपमार्जक के लिए जो टू द पॉइंट एक दिया हुआ था पॉइंट हमारे सिलेबस में, वो आज हमने इसको कवर किया है। एक जल्दी से मैं आपको 2 मिनट का रिवीजन करवाता हूं। साबुन क्या थे? साबुन का पॉइंट अब याद रखना, साबुन क्या है? काओस अम्ल। ठीक है, अपमार्जक क्या है बच्चों? सल्फोनिक अम्ल। पहला पॉइंट तो याद रखना है। हाँ जी सर, क्षारीय है, दोनों ही क्षारीय होते हैं। क्षारीय होगा तभी वो धुलाई में सफाई कर पाएगा, है ना। अम्ली होगा तो नहीं कर पाएगा, इसका याद रखना। आपसे पूछे निम्न में से कितने कथन सही और बोल दे कि साबुन क्षारीय होते हैं और अपमार्जक अम्लीय होते हैं, ऐसा नहीं करना। दोनों ही क्या है बच्चों? क्षारीय। साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयन होते हैं जो गंदगी के साथ मिसेल का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरे अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। ओके, ये इतनी सी बात है। ठीक है, इसके साथ हमारा साबुन अपमार्जक का टॉपिक खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं बहुलक वाले टॉपिक में, से हमारी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। चलिए, है ना। उसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है, उसके बाद बायोटेक है, सबको कवर करेंगे। 30 तारीख से पहले कोर्स पूरा हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।